मस्जिदों पर मचे हुए संग्राम के बाद बात होगी आसमानी आफत की। बिहार में बाढ़ है। 20 जिलों में इस वक्त हाहाकार है और गांव के गांव इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। कोसी, गंडक, बागमती, स्थानीय नदियों का लेवल इस वक्त डेंजर जोन को पार कर रहा है, तबाही ला रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों के सामने सर्वाइवल की चुनौती है। लोगों का आशियाना डूब गया है। 200 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। जहां पर लोगों का बसेरा होता था, वहां आज की तारीख में दरिया है। 56 साल के बाद पहली बार कोसी बैराज के सभी 56 गेट को खोलना पड़ा है। 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। नेपाल में आसमानी आफत के चलते बिहार में संकट पैदा हो गया है। बिहार में एनडीआरएफ की 12 टीमों को ग्राउंड पर उतारा गया है। 8 टीम रिजर्व है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू में जुटा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा तबाही है। देश के अलग अलग राज्यों में भी सैलाबी संकट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ का विकराल रूप देखा जा रहा है। कुशीनगर में सबसे ज्यादा तबाही है, जहां प्रभावित जिले ज्यादातर नेपाल बॉर्डर से अटैच हैं। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी एरिया बाढ़ की चपेट में है। नॉर्थ बंगाल में भी बाढ़ की वजह से हालात विकट बने हुए हैं। सहरसा में कोसी नदी में उफान से हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। सहरसा जिले के कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव की वजह से दर्जनों सड़कों ने जल समाधि कर ली है। घर, मकान, पुल डूब रहे हैं। लोगों का आशियाना तबाह हो रहा है। जहां रिहायशी इलाके होते थे, वहां पर इस वक्त नदी बह रही है। कोसी नदी में कटान से सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं। नौहट्टा इलाके में अचानक नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई। कई घर डूब गए। सहरसा के नौहट्टा में कोसी की तरफ से जो पानी आया, उसकी वजह से सड़क बह गई है। आप देखिए, ये इतनी दूर तक जो है सड़क ही बह गई है। यहाँ से गाड़ियां आया जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर अब सड़क का नामो निशान नहीं है और इस वजह से यहाँ पर सड़क को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बहुत तेजी से चूंकि कटाव हो रहा है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो बालू से जो भरे बोरे हैं उनको यहाँ पर डाला जा रहा है। और यहाँ पर कुछ घर थे, वो भी घर बह गए हैं। जो सड़क बह गई है, ये कोसी से आया हुआ पानी की वजह से ना? जी जी जी, कोसी से आया पानी। कौन सी जगह है ये? केदली पंचायत। तो यहाँ पर इस रास्ते से गाड़ियाँ भी आती? हाँ, गाड़ी बहुत भी जाती थी, 4 चक्का भी जाती थी, 4 चक्का भी जाती थी इससे। पानी का दबाव आया, करंट की वजह से बह गया। करंट की वजह से बढ़ा। तो अब ये पूरे रास्ते क्या आप लोग भरेंगे बालू वगैरह? नहीं, अभी यहाँ पर लमसम आपको तो 2 मर्द गड्ढा हो चुका है, यानी 10 फीट का गड्ढा है यहाँ पे। और यहाँ कुछ घर भी थे यहाँ पे? यहाँ 5-8 घर था, 5 घर बह के चला गया। देख रहे हैं घर। तो अभी ये जो ये कटाव रोकने के लिए कर रहे हैं या सड़क बनाने के लिए कर रहे हैं? कटाव रोधी के लिए कर रहा है। पानी रुक जाए तब ना सड़क, ये पहले बंद हो जाएगा तब ना सड़क। तो फिर क्या है कि ये और कटाव बढ़ता जाएगा, उधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए, काफी तेजी से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि कटाव नहीं रुका तो ऐसे में बांध को भी नुकसान होगा। क्योंकि इसके ठीक बगल में एक बड़ा बांध है और यदि वो बांध टूट गया, जो मेन बांध है कोसी का, पूर्वी तटबंध का, यदि वो टूट गया तो आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और यही कारण है कि बहुत तेजी से यहाँ पर इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सहरसा में तबाही का मंजर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोसी नदी का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। लोगों के घर, मकान बह चुके हैं। अपने आशियाना छोड़कर लोग अब खुले आसमान में सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जाए तो जाए कहां? सहरसा में एनडीआरएफ का सेंटर भी डूब गया है। जहां से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए निकलती है, वो सेंटर अब कहां है ढूंढते नहीं मिलता। सैलाब में सब कुछ घिर गया है। सहरसा के महिसी ब्लॉक के बलुआहा गांव में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए, मेरे ठीक पीछे हर तरफ पानी नजर आ रहा है। ये जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है, ये एनडीआरएफ का एक सेंटर यहाँ बनाया गया है। चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहीं से एनडीआरएफ के जो बोट है उनको रवाना किया जाता है। लेकिन
ये बिल्डिंग खुद जो है बाढ़ के पानी में घिर गई है। यहाँ देखिए मकान के चारों तरफ पानी है और सामने के हिस्से में बच्चे जो अभी खूब मस्ती कर रहे हैं उनके लिए एक मौका, लेकिन जो तबाही है, जो नुकसान है वो भी यहाँ दिख रहा है। एनडीआरएफ की एक बोट भी वहाँ नज़र आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ के लोगों के रहने और बोट को रखने के लिए जो जगह बनाई गई है वो जगह ही यहाँ पानी से घिर गई है। ये बताइए कि ये जो मकान है यहाँ पर क्या है ये? हाँ? ये बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ पीड़ित में अब कोई डूबा होता है वही घर में रहता है। उनको निकालते भी हैं लोग? हाँ, निकालता है। तो ये एनडीआरएफ के लोग हैं इसमें? हाँ। तो एनडीआरएफ के लोगों के जो रहने की जगह है वो जगह ही डूब गई है। बिहार के 20 जिलों में हालात डेंजरस हैं। बाढ़ का कहर जारी है। ज्यादातर इलाके नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां पर तबाही सबसे ज्यादा है। सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते हालात बिगड़े हैं। बिहार में 3 लाख लोग प्रभावित हैं। 7 बांध टूट चुके हैं। 50 से ज्यादा सड़कें डैमेज हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर में पावर सब स्टेशन डूब गया है और इसके चलते बिजली सेवा भी ठप हो गई है। बाढ़ से स्कूलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई स्कूल डूब गए हैं। सुपौल के मुंगरार गांव की तस्वीर देखिए। यहां पर एक स्कूल है, उच्च मध्य विद्यालय, और यहां पूरा स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया है। क्लासरूम से लेकर बाहर का जो कैंपस है, प्लेग्राउंड है, वहां देखिए कितना अधिक पानी है। सामने जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है उसका करीब आधा हिस्सा डूबा हुआ है। तो जाहिर है ऐसे में कई स्कूल प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, और ऐसे सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है जब तक कि यहाँ से पानी निकल नहीं जाता है। और गांव में भी कुछ जगहों पर जो नुकसान हुआ है, सड़क किनारे आप देखिए जो एक गांव है वहाँ लोग घर की छतों पे नज़र आ रहे हैं। घर पर कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं उन कुर्सियों पर ही बैठकर रात बीत रही है, क्योंकि घर के नीचे के हिस्से में और चारों तरफ पानी है। खतरा इस बात का भी कि कई जगह जो सांप निकल रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी डर लग रहा है। और सामने के हिस्से में देखिए एक पिच सड़क गई हुई है, लेकिन सड़क अभी नज़र ही नहीं आ रही है। बिजली के खंभे के ठीक बगल से गांव की तरफ सड़क गई, लेकिन अब सड़क का नामो निशान नहीं है। तो नुकसान काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है, और जब पानी और कम होगा, निकलेगा, उसके बाद जो नुकसान है उसकी तस्वीर और नज़र आएगी। सुपौल में कोसी नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। भारी बारिश और कोसी बैराज से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने की वजह से दर्जनों गांव डूब चुके हैं। रातों रात पानी भरने की वजह से जब तक कि लोग अलर्ट होते, उनके आशियाने तो डूब चुके थे। कच्चे और झुग्गी वाले मकान हैं, ऐसे घर हैं, वो तो तबाह होने ही थे। जो कुछ लोग बचा सकते थे वो किसी तरीके से अपने हाथों में बांधकर यहां से भागने पर मजबूर हो गए। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सुपौल में तबाही की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। सुपौल के मुंगरार पंचायत में हम हैं। एक नाव के जरिए गांव के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखिए जो भी यहाँ पर घर हैं सब में पानी प्रवेश कर चुका है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं है, और लगातार गांव में जो मकान बने हुए हैं हर घर में पानी जा चुका है। सुबह किसी तरह लोगों ने यहाँ निकलकर अपनी जान बचाई, जिसको जो संभव हो सका वो सामान लेकर निकल सका। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा गांव जो है पानी में घिर चुका है। और एक घर में एक लड़की नज़र आ रही है, एक बकरी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो घर में ही अभी हैं, लेकिन गांव की जो सड़क जहां काफ़ी चहल पहल और मवेशी काफ़ी दिखाई देते होंगे आम दिनों में, वहाँ की तस्वीर देखिए। और एक आदमी हमें छप्पर पे नज़र आ रहा है, वो छप्पर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो घर की छतों पर हैं। ये पक्के का घर है और इसलिए यहाँ घर की छत पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। पूरा गांव वो पानी से घिरा हुआ, घर के अंदर पानी, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और एक व्यक्ति हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, निकले क्यों नहीं? निकल गए थे सर, ये घर द्वार है उसलिए बैठे हैं। अच्छा, तो नाव चलता है ना, तो सामान कोई नहीं ले जाए। अच्छा, सामान कोई ना ले जाए, चोरी का डर है। हाँ। अच्छा, आप लोग भी घर की छत पे हैं? क्यों नहीं निकली?
बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? नहीं निकल रहे हैं सर। हाँ? सामान है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? न आ रहा है नहीं घर के अंदर भी पानी दिख रहा है आपके, जी, तो फिर कैसे रह रही हैं? वैसे भूखे रहते हैं। महिलाएं बता रही हैं कि खाने पीने में दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि घर में चोरी का डर है इसलिए लोग घर की छतों पर बने हुए हैं। नीचे के हिस्से में देखिए घर के अंदर पानी है, सामान इनका डूबा हुआ। एक बुजुर्ग महिला भी नज़र आ रही हैं जो चौकी पर बैठी हुई हैं, और ऐसे हालात में लोग रह रहे हैं। चूँकि पानी अचानक आया, तेज़ी से आया, हालांकि पहले इस बात का अंदेशा था, प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया गया था, लेकिन